या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ दुर्गा की शक्ति का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी देवी। तो आज हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे। यह ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इन्हीं देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल ही खाए और शाक पर ही निर्भर रहीं। बहुत से कठिन व्रत उपवास रखे, खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप में कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक केवल सूखे बेलपत्र ही खाए और भगवान शंकर जी की आराधना करती रहीं। इसके बाद देवी ने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया और फिर कई हजार वर्ष तक निर्जल निराहार रहकर कठिन तपस्या में लीन रहीं। इतना कठोर तप करने से देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, मुनि, सिद्धगण सभी ने देवी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृतज्ञ बताया और इसकी सराहना की और कहा है, देवी आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। ऐसी कठोर तपस्या तो आप ही कर सकती हैं। आपकी मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में मिलेंगे। कृपया आप तपस्या को विराम देवें और घर पधारें। शीघ्र ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। देवी के द्वितीय स्वरूप माता की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। कठिनाइयों से ना घबराकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से कठिन तप तो पूरे होते ही हैं, साथ में अध्ययन करने में भी रुचि जागृत होती है। साथ ही स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। जीवन की अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो ये थी ब्रह्मचारिणी माता की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से आपके सभी दुख दूर होकर सफलता की प्राप्ति होती है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में आपके अपने चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कथा को अधिक से अधिक भक्तों को पहुंचाने का पुण्य लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जय माता दी।